Welcome students in my new video. So today we were watching here important question for exam. तो मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम के लिए अपना जो पेपर में आता है क्वेश्चंस वो मैंने यहाँ पर अभी लिखना है मुझे मैंने उन दो लिखा है। हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि जो हमारा पेपर में जो मार्क्स रहता है ये सब मार्क्स में ज़्यादातर मतलब इन सभी क्वेश्चन में हमारा जो मार्क्स होता है मोस्टली चला जाता है ना। तो इसको हम लोग जरा सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम सब बड़े क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है इफ ट्रायंगल एबीसी इज क्या है, ये सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का। अगर ट्रायंगल ए का वैल्यू 45 डिग्री है, अगर ट्रायंगल ए का वैल्यू 45 डिग्री है और एंगल क्यू का वैल्यू 87 डिग्री है तो फिर एंगल सी का वैल्यू कितना होगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि एंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों क्या है, सेम सेम है। अगर मान के चलते हैं अगर एंगल ए का वैल्यू 40 डिग्री है तो एंगल टी का वैल्यू भी 40 होगा। अगर एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल क्यू का भी 60 होगा। अगर सी का है तो वही आर का भी होगा। तो इसमें सिमिलरिटी है। जैसे देखो एंगल ए का 45 है तो अगर एंगल ए का 45 है तो एंगल पी का भी 45 होगा। ओके, तो मतलब एंगल पी का भी कितना है, 45 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखो एंगल क्यू का पहले किसका किसका वैल्यू दिया है वो देख लेते हैं। एंगल ए का दिया है तो मैं एंगल ए का ले लेता हूँ, ठीक है। एंगल ए का 45 डिग्री है। उसके बाद एंगल क्यू का कितना है, 87 है। मतलब एंगल क्यू का 87 है तो एंगल बी का कितना होगा, इसका भी 87 होगा। तो एंगल बी का कितना है, 87 है, ठीक है। तो हमें क्या किसका पता करना है, एंगल सी का पता करना है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, तीनों एंगलों को हमें क्या करना है, सम करना है, बोले तो एडिशन करना है। तो करके देख लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा था। द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑफ एंगल इज 180। यहाँ पे आपको चाहिए तो आप इजीली लिख सकते हो। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, टाइम नहीं है उतना इसके लिए। एंगल ए का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री। एंगल बी का कितना है, 87 डिग्री। एंगल सी का हमें पता नहीं है, वैसे ही रहेगा। और ये कितना है, 180 है। ये दोनों का एडिशन करना है, दोनों को जोड़ लेते हैं, कितना होता है 7 और 5 12, ठीक है। और 4 और 8 कितना होता है 12 प्लस 1 13, कितना 132 इक्वल टू 180। अभी इसको हम उस साइड लेके जाएंगे, एंगल सी 180 माइनस इसको उस साइड लेके गए तो 132 माइनस हो जाएगा। तो एंगल सी इसमें से इसको माइनस करो, 10 में से 8 4 2 गया 8, 7 में से 3 गया 4, 1 से हो गया कुछ नहीं। मतलब एंगल सी का वैल्यू कितना आएगा 48। तो एंगल सी का वैल्यू कितना हुआ 48। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाले में दिया है ट्रायंगल पीक्यूआर, एंगल पीक्यूआर ट्रायंगल सिमिलर है एसटीयू का, ट्रायंगल एसटीयू का। तो इसमें एरिया बताना है। एरिया पीक्यूआर जो है वो रेशियो में दिया हुआ है एसटीयू के। अगर ये 64 है का इसका 81 है तो इसका रेशियो पता करना अभी करेस्पॉन्डिंग साइड का, ठीक है। तो ये जो दोनों एरिया है वो लिख लेते हैं पहले। एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पीक्यूआर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं पीक्यूआर अपॉन, अभी इस टू में है तो यह रेशियो अपॉन में रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एसटीयू। अब इसका करेस्पॉन्डिंग साइड से लेना है, कोई भी करेस्पॉन्डिंग साइड ले सकते हैं। यहाँ से मैं अगर PQ लेता हूँ तो यहाँ से ST लेना पड़ेगा। तो इसका PQ लिया मैंने, PQ का स्क्वायर। अगर यहाँ पे PQ लेना हो तो यहाँ से ST लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी साइड ले सकते हैं। यहाँ पे PQ लिया तो यहाँ से मैं लेता हूँ ST का स्क्वायर। अभी एरिया का वैल्यू दिया है यहाँ पे 64 और 81, इसका 64 है इसका 81 है। PQ का स्क्वायर और ये ST का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे 64/81। अब यहाँ पे रूट लग गया तो यहाँ से स्क्वायर गायब हो जाएगा। अभी 64 का रूट क्या होता है 8 होता है ना। 81 का रूट क्या होता है 9, PQ/ST। तो उसको हमें क्या करना है, अभी रेशियो में यहाँ पे लिखेगा 8:9। इसका आंसर क्या है 8:9 है इसका, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, मैं जरा साइड हो जाता हूँ कैमरे के सामने से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया है,
ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का, और यहाँ पर देखिए कुछ वैल्यू दिया है यहाँ पे। पीक्यूआर का वैल्यू जो है वो 4 है और एबीसी का वैल्यू जो है वो 25 है। तो हमें AB/PQ इसका रेशियो पता करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है इसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, एरिया, इसका जो दिया है ABC अपॉन ये ले लो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है इधर PQR। सो यहाँ पे आप लिख दो PQR, ठीक है। अभी PQ का एरिया जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ PQR है इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, इसका वैल्यू ये 4 है, तो यहाँ पे सामने 4 लिखना है। और ये जो ABC है, सॉरी उल्टा हो गया, ABC का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना है 25, तो इसके सामने 25 लिखना है। और PQR का जो वैल्यू दिया है यहाँ पे कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखना है। तो हमें AB और PQ का रेशियो पता करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ध्यान दो, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लिख कर इसको नीचे लिख देते हैं, ज़्यादा बेटर है। ABQ का वैल्यू था 25 और PQR का था 4। अब इसके सामने ये रेशियो का वैल्यू लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है AB, तो यहाँ पे AB का स्क्वायर, और दूसरा दिया था यहाँ पे PQ, तो यहाँ पे PQ का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, वापिस से अगेन है राइटिंग है, ठीक है। वापिस से लिख देते हैं यहाँ पे AB का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर। स्क्वायर को हटाने के लिए इसको रूट में डाल देते हैं 25/4। अब ये जो रूट में आ गया तो यहाँ से स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, ठीक है। अभी ये रूट के 25 का रूट क्या होता है 5 और 4 का रूट क्या होता है 2, यहाँ पे हो जाएगा ये इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको रेशियो में डाल दो, ये रेशियो रहेगा 5:2, आपका फाइनल आंसर है। किसका है ये इसका आंसर है पहले, मतलब थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है 5:2, ठीक है। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन में दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का इफ साइड AB का वैल्यू 4 है, साइड PQ का वैल्यू 6 है और QR का 9 है, तो BC का कितना होगा। BC किस में आता है, BC इसमें आता है, मतलब ये वाले ट्रायंगल को हमें पता करना पड़ेगा। तो इसको मैं इरेज करता हूँ, मैं पढ़ जाता हूँ, आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। आप फिर वीडियो को पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। तो मैं इसको इरेज करता हूँ अभी और फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसमें दिया है, ध्यान दो, BC फाइंड आउट करना है। BC मतलब ये वाले ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हमको ये ट्रायंगल में कौन से साइड का कितना वैल्यू दिया है ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले वो देख लेते हैं। अगर यहाँ से AB लिया तो यहाँ से PQ लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ले लो AB अपॉन, यहाँ से AB अपॉन PQ। अगर यहाँ से BC लिया तो यहाँ से QR लेना पड़ेगा, वो भी ले लेते हैं BC अपॉन QR, ठीक है। इतने में हमारा काम हो जाएगा, चलो देखते हैं। AB का वैल्यू कितना है, क्योंकि इसमें BC आ रहा है, हमें BC को ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू 4 है, तो इसकी जगह पे 4 लिखा। PQ का वैल्यू कितना है 6 है, तो इसकी जगह पे 6 लिखा। BC को हमें पता नहीं है, वही तो निकालना है। QR का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 9 है, ठीक है। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो BC का इंटू 6 में कर दो, BC इंटू 6, 4 का इंटू 9 में कर दो इसका, ठीक है। 4 इंटू 9, अभी 6 इंटू में भी इससे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। तो इसको चलिए हम इसको कर देते हैं, ठीक है। 2 से कट करते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 जा 9। अभी 2 और 3 बचा, इसका इंटू कर दो, 2 3 जा 6, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया 6, ठीक है। अभी फिफ्थ वाला जो है वो भी देख लेते हैं एक बार, इसको आप देख लीजिए अच्छे से। मैं तो क्या सामने से हट जाता हूँ, अभी दिख रहा होगा आपको, इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग मुझे लगता है देख लिया होगा, तो हम लोग नेक्स्ट वाला करते हैं, ठीक है। फिफ्थ वाला, ये एक मार्क्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत से लोग इसी में मार्क्स अपना 4 मार्क्स 5 मार्क्स जो भी मार्क्स आते हैं छोटे छोटे सब गवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं। अभी इसमें क्या है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF का, तो हमें एंगल A का वैल्यू पता करना है। सॉरी, एंगल A का वैल्यू दिया है 48, तो हमें D का वैल्यू पता करना है, ठीक है। एंगल A का वैल्यू 48 है और एंगल D का वैल्यू बता दिया नहीं है, तो हमें पता करना है।
तो यहाँ पे देखो, अगर एंगल ए का वैल्यू 48 है, अभी एंगल ए का वैल्यू जो होगा वही एंगल डी का वैल्यू भी होगा। तो एंगल ए का वैल्यू 48 दिया है तो एंगल डी का वैल्यू भी 48 होगा, सिंपल सी लॉजिक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 48 लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या था, सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, उसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अभी थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 6 वाला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया है। यहाँ पे दिया है ए, यहाँ पे दिया है क्यू, यहाँ पे दिया है सी, यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे दिया है पी। अभी यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पर बोल रहा है ए बी का वैल्यू 2.4 है, इसका वैल्यू 2.4 है। पी बी का वैल्यू 7.2 है, क्यू सी का वैल्यू 5.4 है। तो ए क्यू का वैल्यू पता करना है। ठीक है, इसका वैल्यू हमें क्या करना है, पता करना है। आसान है, देखते हैं हम लोग कैसे आएगा वैल्यू इसका। ठीक है, आपने इससे पहले भी सॉल्व किया होगा, है पहले के क्वेश्चंस आपने देखा होगा, वो भी उसी प्रकार से सॉल्व करना था जैसे कि हमने 1.2 में 1.3 में जो सम था उसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसमें दो ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, एक है ए पी क्यू, दूसरा है ए बी सी। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको करते हैं। इस साइड में आएगा ए पी अपॉन पी बी और ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू, इस साइड से ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। यहाँ पे आपको पता है क्या लिखना है। ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट। ए बी का वैल्यू कितना है, 2.4, तो इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 2.4। यहाँ पे 7.2 है। ठीक है, यहाँ पे ए क्यू का वैल्यू दिया नहीं है तो हमें ए क्यू वैसे रखना है। क्यू सी का वैल्यू कितना है, 5.4 है। अभी हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए क्यू का वैल्यू इसमें करेंगे, ए क्यू का वैल्यू 7.2 में किया और इसका वैल्यू इधर किया 24 इंटू 4। अब ये इंटू भी इस साइड आ गया तो डिवाइड हो जाएगा। ए क्यू रिजल्ट इज 24/54/72, राइट। अब इसको हमको क्या करना है, कट करना है, ऐसा नंबर लेना है जो एक ही टेबल में आता हो, है ना। 12 से कट कर सकते हैं, 12 2 जा 24, 12 के टेबल में 74 कितने टाइम जाता है, 6 जा, राइट। ओके, अभी अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो कितना आएंगे, वापिस इसको कट कर सकते हैं, 2 से 3 हो जाएगा। अगर इसको कट करेंगे तो इसको कितना आएगा, 3 1 जा 3 और वापिस से किधर रिमेनिंग 2 बचा, 3 8 जा 24। कितना है इसका वैल्यू, 1.8। ठीक है, तो मेरा सामने से हट जाता हूँ, आप लोग देख लीजिए उसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने बता दिया है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। मेरे तक सामने से हट जाता हूँ, ठीक है, आप देखिए इसको। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। एक बार आप वीडियो को पॉज करके भी आप इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, आप देख लीजिए तब तक। ठीक है, तो मैंने जो था यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है। अभी नेक्स्ट वाला सम करते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। ठीक, आप लोग इसको क्या कीजिए, देख लीजिए जरा। तो चलिए अभी नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। 6 वाला सम हमने सॉल्व कर चुके हैं, अभी 7th वाला सम करेंगे। ठीक है, 7th वाले सम में क्या दिया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल दिया है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे दिया है P, यहाँ पे दिया है Q, यहाँ पे दिया है R
और बीच में दिया है यम, ठीक है, यम दिया है, यहाँ पे 10 दिया है और इसका 8 दिया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि हमें क्या करना है, किसका वैल्यू निकालना है। अभी इसका क्यू एम का लिया है 8, तो हमें एम आर का निकालना पड़ेगा। अगर एम आर का निकल गया तो फिर हमें क्यू से लेकर आर तक का वैल्यू पता करना है, पूरे लाइन का वैल्यू हमको क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, क्यू पी आर ले सकते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल है ना। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इन ट्रायंगल क्यू पी आर में, ठीक है। इसमें जो जो दिया है वो देख लेना, हम क्या करते हैं। अभी इसमें देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो ये पी जो है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंगल पी जो है वो कितना है, वो 90 डिग्री का है। जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है क्यू आर का, इसको हम लोग हिंदी में लंब कहते हैं। पी एम जो है वो परपेंडिकुलर है यानी लंब है किसको, क्यू आर को, ठीक है। क्यू आर क्या है, हाइपोटेनियस है ना। तो इसको चलो करते हैं। अभी इससे पहले वाले हमने बहुत सारे सम सॉल्व किए थे, उसमें भी इसी प्रकार से कुछ दिया हुआ था। कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम का इस्तेमाल करके सॉल्व करना, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या कहता है कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है, जो लाइन दिया है पी एम, इसका स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। यहाँ हम लेते हैं पी एम का स्क्वायर और यह जो हाइपोटेनियस में मल्टीप्लाई करना है क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है, क्यू एम इंटू एम आर, ठीक है। यहाँ पे रीजन में क्या लिख सकते हैं हम, रीजन में लिख सकते हैं कि बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। क्या लिखना है, बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, है ना। इस प्रकार का जो है हम लोग थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए पीएम का वैल्यू दिया है क्या, हाँ दिया है, कितना दिया है, 10 दिया है, तो इसकी जगह पे हमें 10 लिखना पड़ेगा। पीएम का वैल्यू दिया है, हाँ कितना है, 8 है। यमार दिया नहीं दिया, ये दोनों फाइंड आउट करना है। यमार का पता चल गया तो पूरे लाइन का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक का पता चल जाएगा, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये 8 is out is ये एम आर, ठीक है। 8 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। ओके, फिर से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 1 जा 8, 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2, 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16। अभी अगर 20 में से 16 चला गया तो कितना बचता है, 4 बचेगा, ठीक है। अब 4 में 0 डाल दिया तो 40 हो गया, तो 8 5 जा 40, मतलब एम आर का वैल्यू कितना आ गया, 12.5। ये किसका वैल्यू है, एम आर का वैल्यू है। एम आर का वैल्यू 12.5 है। अगर एम आर का वैल्यू हमें 12.5 मिल चुका है तो ये पूरे लाइन का वैल्यू हम अगर जोड़ देंगे तो क्यू आर का पता चल जाएगा, क्योंकि हमें क्यू आर को फाइंड आउट करना है, क्यू आर पता करना था। तो क्यू एम और एम आर को जोड़ो, क्यू एम प्लस एम आर, इसको हम जोड़ देते हैं। अगर जोड़ दिए तो कितना होगा, 20.5, मतलब क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 20.5। इसमें हमें यही सॉल्व करना है, ठीक है। आप लोग इसको देख लीजिए, मैं सामने कर जाता हूँ, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये है 2.1 का 8 वाला क्वेश्चन, ठीक है। 2.1 का 8 वाला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन इसमें कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 35 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये पता करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, डायग्राम के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा, ठीक। रेक्टेंगल इसमें डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल हो गया, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे दिया है बी और इसका हो गया डी, डायगोनल है अपना, ठीक है। यहाँ पे ए है और इधर सी है, ठीक। अभी इसमें जो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 35 है, तो हमें इसमें क्या पता करना है, ये डायगोनल पता करना है। अभी मैं एक राइट एंगल बना देता हूँ इधर से, है ना। अब ट्रायंगल है डी सी बी, अब यहाँ एक ट्रायंगल हो गया। इस ट्रायंगल में हाइट दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, बट हाइपोटेन्यूज नहीं दिया है, मतलब ये डायगोनल नहीं दिया है। हमें इसी को पता करना है, विद द हेल्प ऑफ क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम से इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है,
ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है? यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, यहाँ पे ले लो ABCD इज अ रेक्टेंगल, है ना। अब इस रेक्टेंगल में दो ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, हमको इसको नहीं इसको लेना है, ठीक है। ट्रायंगल BCB, ठीक है। इन ट्रायंगल DCB में इसमें जो दिया है ट्रायंगल एंगल जो C दिया हुआ है वह कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। और जो हाइट दिया हुआ है वह है 12 है, और जो बेस दिया हुआ है वह है 35, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम इसको हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला जो होता है वो कहता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इसमें क्या है? BD है ना। तो यहाँ पे लेते हैं BD का स्क्वायर फिर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। हाइट हमारा क्या है? DC, सो आई विल टेक हियर DC का स्क्वायर। आफ्टर दैट बेस का स्क्वायर क्या है? हमारा BC है, ठीक। तो यहाँ पर BD दिया नहीं हुआ है, इसको मैं वैसे रखता हूँ, ठीक है। BD DC की जगह पे हम लिखेंगे 12 और BC की जगह पे लिखेंगे 35, ठीक है। अब इसका स्क्वायर निकालना है। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 35 का स्क्वायर कितना होता है? 5 5 25, 3 4 12, मतलब इसका स्क्वायर इतना है। अब इसको हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। 5 4 9 होता है, 4 और 2 6 होता है, 2 + 1 3 होता है, और ये जो है कितना दिया है? 1 BD। अब इसको BD को क्या करना है? रूट में डालना है। 1369। अब 1369 किसका रूट होता है भाई? हमें पता होना चाहिए, तो चलिए उसको हम निकाल लेते हैं किसका रूट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक इज दिस करेक्ट और व्हाट। 5 और 9, 2 और 4 6, 1 और 1 2, वन सेकेंड, करेक्ट है अपना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1369। हमें पता करना है किसका रूट है, तो चलिए इसका जोड़ी बना लेते हैं हम। 3 3 या 9 होता है ना, माइनस करो इसे, इसे प्लस करो, इसे 6 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4। तो 7 जाएगा ना, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 + 4 6 46, ये हाँ किसका है? 37, मतलब इसका रूट क्या है? BD का 37, मतलब हमारा जो डायगोनल है कितना आएगा? हमारा जो डायगोनल आएगा कितना आएगा? 37 आएगा। ये तो हमको निकालना था, ठीक है। आप लोग इसको लिखिए, मैं तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक। ओके तो स्टूडेंट्स, तो अभी हम सब क्या करते हैं? चलिए नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग 2.2 में आते हैं, ठीक है। 2.2 में आते हैं, उसको देखते हैं इसमें कुछ दिया है क्या। इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक। अभी हम देखते हैं 2.2 का फर्स्ट सम, ठीक है। 2.2 का पहला क्वेश्चन, ठीक। इसमें क्या दिया है? इसमें अपोलोनियस थ्योरम सॉल्व करना है, ठीक है। पहले मैं इसको फिगर बना देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा समझने में आसानी हो, है ना। There is given P, this is Q, this one is R, there is given S। यहाँ 11 है, यहाँ 17 है और यहाँ 13 है, यहाँ दोनों इक्वल है, ठीक है। तो अब इसमें हमें पता क्या करना है? वो देखो, इसमें पता हमें क्या करना है। इसमें जो दिया है PQ का 11 है, PR का 17 है, PS का कितना है? 13 है। तो हमें किसका पता करना है? इसमें हमें बोल रहा है कि QR का वैल्यू पता करो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू, ये पूरे लाइन का वैल्यू हमें क्या करना है? पता करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले एक ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है, पी क्यू आर, बड़ा ट्रायंगल है तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है इसमें मीडियन कहते हैं, पी एस दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पे लिख देते हैं, लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी एस जो है, पी एस इज मीडियन, पी एस जो है वो क्या है, पी एच जो है वो मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू द अपोलिनियस थ्योरम के द्वारा। अपोलिनियस थ्योरम क्या कहता है, ये साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, उधर 2 ये नीचे लेना है, फिर ये वाला 2 इसका लेना है, ठीक है। चलो देखते हैं, सबसे पहले अपोलिनियस थ्योरम लगाते हैं। पहले ये वाला साइड और ये वाला साइड लेना है, तो लेते हैं, उसमें पी क्यू का स्क्वायर, फिर प्लस ये साइड ले लिया और इसमें ये साइड लेना है, क्या है, पी आर का स्क्वायर, इक्वल टू, अभी मीडियन को लेना है, मीडियन का स्क्वायर लेना है, 2 लिखकर मीडियन लेना है, पी एस का स्क्वायर, फिर 2 लिखकर ये जो बेस दिया ना आधा, इसको लेना है, 2 क्यू एस का स्क्वायर, ऐसा लेना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर कुछ वैल्यू दिया है तो वैल्यू को लेकर क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए, पी क्यू का कितना दिया यहाँ पे, पी क्यू दिया है क्या, पी क्यू देखो, हाँ ये कितना 11, तो यहाँ पे देखो 11 का स्क्वायर, पी आर कितना दिया यहाँ पे देखो 17 दिया है ना, तो यहाँ पे देखो 17, 2 पी एस का दिया है क्या वैल्यू दिया है ना भाई 13, तो यहाँ पे देखो 13, अभी क्यू एस नहीं दिया तो इसको वैसे रखो 2 क्यू एस का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालते हैं, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 17 का कितना होता है 289, 2 इंटू इसका स्क्वायर ले लो 169 प्लस 2 क्यू एस का स्क्वायर, राइट। अब इसको जोड़ देते हैं, 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 2 1 3 प्लस 1 4, इसका इंटू कर देते हैं, एक बार वापस से जोड़ देता हूँ, हाँ सही है। अब इसका इंटू करते हैं, 9 2 जा 18, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, अभी ये प्लस में है, इसको इससे ले लो, माइनस में हो जाएगा, ठीक, इसमें से इसको माइनस करते हैं, 10 में से 1 गया 2, इधर बचा 10 में से 3 गया 7, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, अभी 2 इंटू में है, 2 इससे आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, इसको कट करेंगे, 2 3 जा 6 1 12 2 6 2, क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अभी इसके आगे करते हैं, क्यू एस 36 को हम क्या करते हैं रूट में डालते हैं, क्यू एस 36 का रूट क्या है 6 है, मतलब क्यू एस का करते हैं, क्यू एस जो है वो हाफ है, किसका हाफ है क्यू आर का, क्यू एस हाफ है, क्यू एस हाफ है किसका क्यू आर का, तो क्यू एस का वैल्यू मैंने दिया है 6 1/2 इंटू क्यू आर, ठीक है। 6 का इंटू 2 में करो, 2 6 जा 12, क्यू आर बन जा क्यू आर, मतलब क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया, ठीक है। आप लोग लिखिए, मैं जरा सामने समझ जाता हूँ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ, ठीक है, आप लोग लिखिए।